अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे कि टॉप 10 में जा रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के क्राइसिस जो हैं वो आ रहे हैं और शॉर्टेज भी मौजूद है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक के हवाले से। ये सिर्फ होम्योपैथिक के वीडियो सिर्फ होम्योपैथिक वालों के लिए है, और अगर दूसरे जो लोग हैं वो अगर होम्योपैथिक को नहीं पसंद करते तो वो इसे स्किप कर दें, छोड़ दें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। आज हमारा इसलिए ये बात मैंने बहुत सख्ती से की है कि दूसरी तिब से हमारी थ्योरी, हमारा मंशूर, हमारा जो जिस बुनियादों पर होम्योपैथिक खड़ी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इसे आपस में कभी भी एक प्लेटफार्म पर इसकी थ्योरी को, नज़रियात को इकट्ठा नहीं कर सकते। उसकी मिसाल कुछ यूँ है, एक मुख्तसर मिसाल दूंगा कि गाड़ी के जो होते हैं वो 4 टायर होते हैं और घोड़े के 4 पैर होते हैं। तो अब हम टायर की थ्योरी और खुरों की थ्योरी को आपस में एक प्लेटफार्म पर नहीं खड़ा कर सकते। उसकी लेंथ है, उसकी टांगों की, उसका डायाफ्राम है, वो गोल घूम रहे हैं, वो सीधा चल रहे हैं। इसलिए यही फ़र्क जो है हमारी दूसरी तिब के साथ है। तो जो होम्योपैथिक है, थोड़ा सा तारुफ कराते जाएं कि होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल है, लाइक क्योर लाइक, जो हमारा जिस पर बुनियाद है। जो दूसरी तिब है उनकी बुनियाद किसी और चीज़ पर है। बहुत से नज़रियात मुख्तलिफ हैं जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज का सबसे बड़ा टॉपिक है कि ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले बात है कि आपने घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि होम्योपैथिक में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसे हम होम्योपैथिक की नज़र से अगर देखें तो होम्योपैथिक की नज़र ये है कि आप एक्सटर्नली ऑक्सीजन जितनी मर्ज़ी आप अपने अंदर इंजेक्ट कर लें, जब अंदर उसमें क़ुव्वत में और जिस्म में उसे एक्सेप्ट करने की ताकत ही नहीं होगी तो आप ऑक्सीजन पर पैसा ज़ाया कर रहे होंगे। और जब उसकी एक्सेप्ट करने की ताकत बेहतर होगी, रिसेप्शन बेहतर होगी, तो आप हवा में से ही अच्छी ऑक्सीजन को हासिल कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम जाने से पहले ऑक्सीजन कम क्यों हुई और क्या मामलात हैं उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी दूसरी थ्योरी रखने वालों के साथ इख्तलाफात आ जाएगा और ये जो है कोई इख्तलाफी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, फिर आपने होम्योपैथिक में देखना है कि सिम्टम्स, क्योंकि अक्सर यहाँ पे कमेंट्स में भी लोग कहना शुरू कर देंगे कि आप तो अलामात की रोशनी में इलाज करते हैं, आप दवाई कैसे बता दी बग़ैर सिम्टम्स के, बग़ैर अलामात के। होता कुछ यूँ है कि जो मर्ज़ चल रहा होता है हम उसकी सिम्टम्स को ही देखते हैं, अलामात को ही देखते हैं, क्योंकि हम मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज कर रहे हैं। तो होता कुछ यूँ है कि कॉमन सिम्टम्स की रोशनी में हम बात कर जाते हैं कि ऐसे मरीज़ों में ये सिम्टम्स आएंगी। अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास बहुत अच्छी अद्वियात हैं और जिनके सिम्टम्स अगर आएँ तो आप उन अद्वियात को फॉलो अप कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ सीनियर लोग भी देख रहे होंगे, मुझसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर होंगे, वो भी देख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। सीनियर्स को तो पता ही है, मगर मरीज़ों के लिए ये वीडियो नहीं है। मरीज़ जो हैं वो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ही रुजू करें। उसकी वजह ये है कि होम्योपैथिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये मर्ज़ है तो ये खा ले। इसमें सिम्टम्स की सारी मामलात हैं क्योंकि इलाज बिल मिसल है। अब सबसे पहले आपको जो सिम्टम्स आपको मिलेंगे
जो कॉमन सिम्टम्स आपके सामने आ सकते हैं जब ऑक्सीजन कम होगी, तो वो कार्बोविज के मिलेंगे। ठीक है, कार्बोविज के जो सिम्टम्स हैं वो आपको उसमें मिलेंगे। तो उसमें जो ऑक्सीजन, जब हम कार्बोविज अलामात की रोशनी में लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन कम हुई या ज़्यादा हुई, तो वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी सिम्टम्स हमें अच्छी मिलेंगी वो स्पीडोस्पर्मिया में होगी कि पेशेंट्स को चलने की वजह से सांस चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो रही है, स्पीडोस्पर्मिया। उसमें आपको स्पीडोस्पर्मिया में जो है वो आपको मिल जाएंगे सिम्टम्स। उसके बाद हमारे पास कुछ सिम्टम्स, अगर आप बहुत करीब में जाएं तो आर्सेनिक में भी हमें मिल सकते हैं। मगर जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसे हम फिज़िकल दूसरी ट्रिप का नीमल बदल कह सकते हैं, कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो उस वक़्त सिम्टम्स पैदा होंगे, जिस वक़्त उसे एक ऑक्सीजन की हॉस्पिटल में ज़रूरत होगी, तो वो तमाम सिम्टम्स अगर आपको कार्बोविज में मिल रहे हैं तो आप कार्बोविज दें। आप विदिन सेकंड उनसे आप रिज़ल्ट भी अच्छा लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैंने भी कार्बोविज की 2-3 शीशियाँ, और मेरे जो शागिर्द हैं और उस्ताद हैं या जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी कार्बोविज की जो है वो हमने 1-2 शीशियों का स्टॉक किया हुआ है, और इसे हमने घर के हदूद में भी इस्तेमाल किया, बच्चों में भी किया, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके बाद एक और दवाई है जिसके आपको सिम्टम्स आपने अपने जहन नशीन रखने हैं, वो है फेरमफास। फेरमफास जो है वो भी इब्तदाई हालात में जो है इसके सिम्टम्स हो पैदा करेगी, मिल सकते हैं। उसके बाद एकोनाइट के भी होता कुछ ये है कि जो हमने पिछले साल सिम्टम्स देखी, क्योंकि हमने सिम्टम्स की रोशनी में काम करना है, तो वो हमारी नज़र इस पर थी, ये जो वबा चल रही है, और इस पे गवर्नमेंट हिफ्ज़ मातकद्दम परेशान है कि मामलात हमसायों के साथ कुछ हो रहे हैं और परेशान ये हैं। तो इसमें जो मामलात हमने देखे कि सिम्टम्स पिछले साल देखी, वो कुछ और थी। वो कुछ यूँ थी कि ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, फिर मगर जो इस दफ़ा जो सिम्टम्स देखे, हम इस पे बिल्कुल नहीं बात कर रहे कि, क्योंकि हमारी थ्योरी इस बात को नहीं मानती, इसलिए हम ये नहीं बात करेंगे कि ये कोरोना वायरस 1, 2, 3 जनरेशन 5, 7, 8 आ गया। हम बात करेंगे अलामात पे। सिम्टम्स की रोशनी में हमने इलाज करना है। होम्योपैथिक के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो सिम्टम्स, अलामात हैं, और अलग अलग अलामात आपने कैप्चर कर ली, वो बेशक इस वबा का बाप भी हो तो वो आप कवर कर जाएंगे। इसमें इस साल जो से मैंने बहुत डीपली पेशेंट्स को मॉनिटर किया और देखा कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स कुछ यूँ आते हैं कि इंसान ऑक्सीजन लेना छोड़ देता है, उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, जैसे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अस्थमा का अटैक हो रहा है। अस्थमा टाइप सिम्टम्स आती हैं, सांस फूल जाता है, और वो चलने से भी बाज़ केसेस में देखा है कि सांस फूलता है। तो वो जब चलने से भी फूलता है, इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं, तो उसके बाद हार्ट फेलियर जो है, दिल जो है वो काम करना छोड़ देता है कि दिल को प्रॉपर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देता है, और इंसान विदिन मिनट विदिन सेकंड गिर जाता है, हार्ट फेलियर की वजह से एक्सपायर हो जाता है, लेट हो जाता है। तो ये अलामात हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपने हिफ्ज़े मुतक़द्दम क्या करना है? अगर जब आप अकेले हो, आपने ताज़ी हवा लेनी है, आपने ताज़ी हवा लेनी है। ताज़ी हवा आप बेशक छत पर जाकर ले लें, बेशक सुबह सुबह उठें, जब आप अकेले हो, आप
मोटरसाइकिल पे भी ताज़ी हवा ले सकते हैं। तो आपने कोई लॉन्ग ड्राइव पे एक फ़्रेश ऑक्सीजन आपने लेनी है। और इसके बाद आपको अगर किसी किस्म की भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी महसूस होती है, उसको अलामात की रोशनी में आप कार्बोविज में देख सकते हैं। ये मरीज़ों के लिए वीडियो नहीं है, जिन्हें कार्बोविज का पता है वो समझते हैं कि ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, किस लेवल की बात हो रही है। वो फेरम फास में देख सकते हैं, फेरम फास भी लो पता है। और आप जो है स्पीडोस्पर्मिया में देख सकते हैं। अगर ज़ुकाम है तो उसके सिम्टम्स आप फेरम फास और इन्फ्लुएंजियम में भी देख सकते हैं और आर्सेनिक में भी आप देख सकते हैं। तो असल में जो हमारे इस तिब के बानी, जिसे हम हनीमन के नाम से भी याद करते हैं, जर्मन के थे, उन्होंने एक ऐसा तरीका इलाज हमें जो दे गए हैं, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा तरीका इलाज मिला जो सिम्टम्स की रोशनी में है। इसमें आपको भारी टेस्ट के होम्योपैथिक में अखराजात अफोर्ड नहीं करने पड़ते, कोई एक आधा टेस्ट करवाना पड़ता है। वो भी टेस्ट जो है वो डॉक्टर जो है अपनी सिम्टम्स, क्योंकि उस लेवल पे जो है वो पेशेंट भी सिम्टम्स नहीं दे रहा होता, सिर्फ अपने सिम्टम्स के मामलात या उसका रुख सीधा करने के लिए करवाते हैं। बेसिकली हम डिपेंडेंट नहीं होते टेस्टों के ऊपर, क्योंकि हमारा इलाज बिल मिसल है। तो इलाज बिल मिसल की रोशनी में अगर आप इस को फॉलो अप कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन बेशक पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए, आपने घबराना नहीं है। जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, कार्बोविज एक ऐसी दवाई है, अगर उसके सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं तो वो उसका काम है, उसके सेल्स, हर सेल्स में वो ऑक्सीजन पूरी करेगी, ये उसका काम है कैसे करना है। हमारे इस पे अगर हम उस दवाई की फर्दर डिटेल पे चले जाएं तो वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा कि हम उस दवाई को डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लिहाजा अब तक के लिए आप इजाज़त दें। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आपने फॉलो अप करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। तो अब तक के लिए बगैर घबराए आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।